नमस्कार साथियों, मैं प्रफुल्ल पारदी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि जो आकाशीय बिजली किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से आकाशीय बिजली गिरती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बादल किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आकाशीय बिजली बनने और गिरने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस कारण को हमें समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि बादल किस प्रकार से बनते हैं। तो बादल किस प्रकार से बनते हैं, इसके लिए हमें समझना होगा कि हमें एक बेसिक नॉलेज की आवश्यकता है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने डायग्राम बनाया है, जिसमें मान के चलिए हम ये एक समुद्र है। हम भारतीय द्वीप पर रहते हैं जिसमें एक समुद्र है, जैसे मान के चलिए बंगाल की खाड़ी है या फिर हिंद महासागर है। तो इसमें या नदियाँ है, उससे क्या होता है, जो सूर्य है, जब सूर्य से ताप आता है, जब सूर्य से तापमान आता है तो क्या होता है, पानी को भाप बनाकर या वाष्प बनाकर क्या होता है, ऊपर की ओर वायुमंडल की ओर लेके जाता है। तो लेके जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। जब ये वाष्प ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जब ये पानी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है। तो एक लैंड है, मान के चलते हैं, तो ये लैंड है। लैंड में क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो क्या होता है, बादल 10 से 16 किलोमीटर के, हमारे जो लैंड से 10 से 16 किलोमीटर के ऊपर पर क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो वहाँ का तापमान लगभग मान लेते हैं -40 डिग्री होता है। -40 डिग्री जब तापमान होगा, ये जब पानी ऊपर जाएगा, वाष्पीकृत होकर जब ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो बादल बनेंगे। अब बादल बनेंगे तो क्या होगा, जब वहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो बादल है जो बर्फ के रूप में परिवर्तित होंगे। बर्फ के रूप में जो आपको बादल घूमते दिखाई देते हैं इधर उधर, तो वो क्या है, बादल चलते जो आपको दिखाई देते हैं, वो एक बादल ही नहीं, वो एक बर्फ की परत है जो वहां पर घूम रही है। तो जब यहाँ से पानी जब ऊपर गया है, ताप के माध्यम से, जो ताप से जो पानी ऊपर गया, तो वो क्या है, एक एनर्जी लेके ऊपर गया होगा। एनर्जी ऊपर लेके गया होगा तो क्या होगा, एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज किस प्रकार करेगा वो हम आगे समझते हैं। तो आपको एक तथ्यात्मक बात बता दूं कि मैं, जब हम लैंड से, जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी से जब हम 167 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, 167 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। तो आगे चलते हैं कि किस प्रकार से बादल बनते हैं, समझते हैं, और किस प्रकार से बिजली बनती है। इस तरह से आप दिख रहे हैं कि क्या होता है कि जब ताप के माध्यम से, जो सूर्य का तापमान है उसके माध्यम से जब ऊपर पानी जाता है, वाष्प बनकर, तो क्या होता है, वहां पर बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है तो वहां पर क्या होता है, जो बादल, जो पानी अपनी एनर्जी लेके गया था, तो क्या हुआ था उससे, वहां पर वो अपनी एनर्जी इंक्रीज कर देता है। एनर्जी इंक्रीज करने पे क्या होता है, वहां पर जो बादल है, जो बर्फ है, जो तैर रहा है, वहां पर क्या होता है, प्लस आवेश हो जाता है, पॉजिटिव आवेश होता है। अब क्या होगा कि बादल तो हमेशा बनते ही रहेंगे। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बादल बनते रहेगा। अब नीचे से जो बादल गए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ, मतलब जो आवेश लेके गए हैं, तो क्या होगा कि जब इन दोनों बादलों के बीच में जब टकराव होगा तो वहां पर क्या होगा, घर्षण होगा। जब घर्षण होगा तो क्या होगा, घर्षण के कारण वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे तो इलेक्ट्रॉन, आपको बता दूं मैं, एक साइंस का कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो बिजली का प्रवाह है, जो बिजली होती है, जो उसका प्रवाह है, जो विद्युत का प्रवाह है, क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है, और इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उसका जो बिजली का प्रवाह होता है। तो इसी प्रकार से बिजली बनती है, इसी प्रकार से बिजली होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जब जो नेगेटिव आवेश है वो क्या कोशिश करेगा कि धन आवेश की ओर दौड़ता है, वो जो नेगेटिव आवेश है वो पॉजिटिव आवेश की ओर दौड़ता है। तो क्या होता है कि जब वहां पर नेगेटिव आवेश से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो अर्थ में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, आपको बिजली चमकते और कड़कते दिखाई देती है, और वो बिजली हमारे पृथ्वी पर आती है। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि बिजली कितने प्रकार की होती है। तो बिजली 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बता दूं कि बिजली 3 प्रकार की होती है। पहली होती है
इंट्रा क्लाउड वो होती है जो ऊपर वाले बादल हैं, जैसे कि ये ऊपर वाले बादल है और जो नीचे वाले बादल बन के जा रहे हैं, इनकी बीच की जो जो बिजली होती है वो इंट्रा क्लाउड होती है। और जो बादलों से बादलों की ओर जो ऊपर बादल बने हैं, जैसे यहाँ पर एक बादल बना है, यहाँ पर एक बादल बना है, तो उनके जो बीच की होती है तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी इंटर क्लाउड। और जो थर्ड वाली होती है, जो थर्ड है, तो ये जो बादल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ रहे हैं, तो वो क्या होती है, क्लाउड टू अर्थ होती है। यानी जो ऊपर से जो बादलों से जो बिजली बन के नीचे आई है, जो अर्थ में गिर रही है, वो क्या होती है, क्लाउड टू अर्थ होती है। तो 3 प्रकार की बिजली आपने देखी कि पहली होती है इंट्रा क्लाउड, सेकंड होती है इंटर क्लाउड और थर्ड होती है क्लाउड टू अर्थ। जो क्लाउड टू अर्थ होती है, इसी से मनुष्य की या फिर जानहानि होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि बिजली किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से बिजली का प्रभाव पृथ्वी पर होता है। तो आप लोग ने देखा होगा कि जो बिजली है वो अधिकतर पेड़ों पर ही क्यों गिरती है। पेड़ों पर उसको क्या होता है, अब आप इस प्रकार समझिए कि जो हम आम भाषा में समझे कि आपने देखा होगा जो बिजली हमारे घरों में आती है, उसको आपने समझा होगा कि वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो आपको ये जो लाइट स्ट्रीम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या होता है, जब बिजली हमारे तारों के माध्यम से चलती है तो क्या होता है, बिजली को अपना सर्किट पूरा करना होता है। बिजली को अपना जो बिजली है उसको अपना सर्किट पूरा करना होता है। सर्किट पूरा करने के लिए क्या होता है, हम एक, आपने देखा होगा खंभा खड़ा रहता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे घरों के सामने हम लोग क्या करते हैं कि अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं, इसी कारण कि बिजली अपना सर्किट पूरा कर सके। जो इलेक्ट्रॉन उसमें चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सीधे हमें नुकसान ना करते हुए सीधे क्या करें, धरती में घुस जाए, अर्थ में घुस जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे तारों के ऊपर क्या कबूतर बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। कि ये इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि सबसे उसमें कबूतर में क्या होता है कि कबूतर के पैरों में इंसुलेटर लगा होता है, एक सूखी डेड स्किन लगी होती है, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। और आपने देखा होगा कि बंदरों को भी कुछ नहीं होता, कभी-कभी होता भी है, कभी-कभी बंदर लटक के मर भी जाते हैं, वहीं जल के भस्म हो जाते हैं। और कभी-कभी देखा होगा आपने कि बंदरों को कुछ भी नहीं होता। तो क्या होता है, विद्युत जब प्रवाह होता है, जब बिजली प्रवाहित होती है तारों के माध्यम से, तो जो पहला वायर होता है, तो पहले वायर में क्या होता है, बिजली प्रवाहित होती है। और जो सेकंड वायर होता है वो क्या होता है, अर्थिंग होता है। तो क्या होता है, जब बंदर दोनों वायरों को एक साथ पकड़ ले, जब बंदर दो वायरों को एक साथ पकड़ ले तो क्या होता है कि बंदर को वहीं जल के भस्म हो जाएगा। अगर से मान के चलो बंदर ने एक ही तार को पकड़ा है तो उसे कुछ भी नहीं होता उस टाइम में। तो इसी प्रकार से बिजली का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन सीधे क्या करते हैं, अर्थ में जाने की कोशिश, क्योंकि अर्थ में क्या है, धनावेश है। जो अर्थ है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है, माइनस प्लस की ओर दौड़ता है। इसी प्रकार से ये होता है। और आपने अधिकतर देखा होगा कि जो ऊपर है, मतलब जो ऊपरी सतह है, या फिर आपने देखे हो ऊंचे पेड़ है, या जो खाली स्थान है वहाँ पर ऊंचे पेड़ है, वहाँ पर अधिकतर बिजली गिरती है। इसलिए गिरती है क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्या है, उसको अपना सर्किट पूरा करना है। किसको, बिजली को अपना सर्किट पूरा करने के लिए क्या करती है वो, कि एक माध्यम ढूंढती है, एक माध्यम जो उसको जल्दी से माध्यम मिल जाए कि वो सीधे अर्थ में चले जाए। उसको पॉजिटिव, मतलब एक जो पेड़ है उसको एक मार्ग मिल जाता है। और आपने देखा होगा अधिकतर जो ऊंची बिल्डिंगें हैं उसमें अधिकतर बिजली गिरती है। तो वही कारण है कि उसको एक अपना मार्ग चाहिए अर्थ में धनावेश की ओर जाने के लिए बिजली को। और आपने बड़ी-बड़ी जैसे मान के चलो टावर है, या फिर बिजली के खंभे हैं जो बड़े, जो ऊंची, जो उसमें क्या होता है कि बिजली जाती है। उसी प्रकार से मैं बात करूँ कि जो उसका जो आकाशीय बिजली है उसका वोल्ट जो 10 करोड़ वोल्ट की उसकी क्षमता होती है। और 100 एमपी मेगावाट की उसकी बिजली होती है। और जो उसका करंट होता है उसमें 10,000 एम्पियर का करंट होता है। सोचिए कितना भयंकर होता होगा वो करंट। और जो हीट है, जो उसकी हीट है 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस उसका उष्मा निकलती है उसमें से, 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में।
और जो टाइम है उसका जो टाइमिंग पीरियड होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है, 0.005 सेकेंड का उसका टाइम पीरियड होता है। देखिए, और इस प्रकार से मतलब पेड़ों के ऊपर अधिकतर बिजली गिरती है। आपने देखा होगा मकानों के ऊपर, जो ऊंची बिल्डिंग है उनके ऊपर बहुत अधिक बिजली गिरती है, और पानी की सतहों पर बहुत अधिक बिजली गिरती है। अब क्या होता है, आप अगर से इसके बचने के लिए आपको उपाय वही है कि आप अपने घरों के सामने या फिर जैसे भी जहाँ रहते हैं आप उसके सामने क्या है, अर्थिंग कीजिए। अर्थिंग से क्या है, सीधे बिजली अंदर चली जाती है। आपने देखा होगा अधिकतर कि जिस टाइम में ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहाँ पे मौसम बनता है तो बिजली जो कड़कने की घटना होती है, उस टाइम में क्या है, आपकी लाइट गोल हो जाती है, लाइट चले जाती है। वो इसीलिए इसी कारण से होता है, क्योंकि जो बिजली का वहाँ तारों का प्रवाह है उसके कारण अधिकतर आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्म होते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, वहाँ पर अधिकतर बिजली गिरती है। इसीलिए लाइट को उस समय बंद कर दिया जाता है, गोल कर दिया जाता है। और आपने देखा होगा अधिकतर आपको आपके जो घर में जो जो आपके सदस्य हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बोलते हैं कि जैसे बिजली जब जिस टाइम कड़कती है उस टाइम में कि आपको मतलब मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, या फिर टीवी, जो पंखा है, ये सब बंद कर देना चाहिए। उसी कारण से क्या होता है कि जब जो इसका कनेक्शन होता है, जो मोबाइल का कनेक्शन होता है, हमारे टावर से होता है, और टावर से रेडिएशन के जो मोबाइल से को भेजता है, तो उसी कारण से क्या होता है, मोबाइल फटने की आशंका रहती है। इसलिए हमें बिजली जिस टाइम कड़कती मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। ये देखिए बंदा किस किस टाइप से सेल्फी ले रहा है मज़े से। कभी बिजली गिर गई इसके ऊपर तो क्या होगा इसका हाल, खत्म कहानी वहीं बस। इस प्रकार से बिजली गिरती है। तो आपको पता होगा जैसे कि आपको उत्तर भारत में लगभग अभी 70 लोगों की मौत बिजली गिरने से उनकी जान चली गई। एवं क्या होता है, बिहार बिहार में 402 लोग, एक साल के अंतराल में जो बिहार है, बिहार में 402 लोगों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। और जो सबसे अधिक बिजली कड़कने की जो घटना देखी गई वो पंजाब प्रांत में देखी गई। जो बिजली गिरने की सबसे ज़्यादा जो घटना देखी गई वो बिहार प्रांत में देखी गई है। सेकंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, और जो थर्ड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा कि बिजली किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से गिरती है, और बादल किस प्रकार से बनते हैं। और जो पानी गिरता है बादल से पानी किस प्रकार गिरता है, तो बादल से पानी इस प्रकार, जो पानी बरसता है तो इस प्रकार हो सकता है कि अब बादल क्या है, जो बादल बने हैं, जो बर्फ की परत है, वो क्या होगी, मोटी जैसे भारी होगी, जैसे भारी होगी तो गिरेगी तो क्या होगा, बरसात होती है उस कारण से। इसी प्रकार से होता है। तो आई होप आपको लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको और भी अच्छे से मैं समझाऊँ, और भी अच्छे से आप लोगों को बताऊँ कि जो मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे मतलब न्यूज़ बोले या फिर जो फैक्ट है वो लेके और अभी आते रहूँगा आपके सामने। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।